Hello बच्चों, let's see the question and here the question is in the form of fill in the blanks and हमें question given है that decolorization of KMnO4 solution takes place when it reacts with ethene. The final product of this reaction which is used as an antifreeze is तो हमसे बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब हम KMnO4 को रिएक्ट कराते हैं विद इथीन तो ये डीकलराइज हो जाता है एंड जो इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है रिएक्शन को वो एज अ एंटी फ्रीज यूज होता है तो हमें वो फाइनल प्रोडक्ट बताना है। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो एक्चुअली में बच्चों जो ये हमारा डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 है, डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 तो ये हमारा हेल्पफुल होता है वैसे तो टू डिटेक्ट डिफरेंस बिटवीन saturated and unsaturated compounds, saturated and unsaturated हाइड्रोकार्बन्स। ये अगर हमारे पास बच्चों हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड इन नेचर तो हम ये KMnO4 के टेस्ट से वो हेल्प लेके उनके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये कंपाउंड जो हमारे पास है वो सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। ठीक है, क्योंकि अनसैचुरेटेड में तो बच्चों क्या होता है ये डीकलराइज हो जाता है लेकिन सैचुरेटेड में ये डीकलराइज नहीं होता है। तो अब हमें क्वेश्चन में गिवन है इथीन कि यहाँ पे हमारे पास है इथीन। अब बच्चों जो हमारा इथीन होता है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज C2H4। C2H4 है मतलब बच्चों जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये होता है C डबल बॉन्ड C एंड एक कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन अटैच होता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बच्चों तो ये क्या हो गया हमारा एल्कीन। एंड हमें क्या मालूम है कि एल्कीन किस टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो अब अगर हम रिएक्शन करें इथीन की विद KMnO4 तो यहाँ पे होगा क्या C2H4 प्लस KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बच्चों क्या यूज करते हैं, हम कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 यूज करते हैं। तो 3 2 एंड 4 ये हम यहाँ पे इन्हें बैलेंस करने के लिए लिख रहे हैं और यहाँ पे हमारा जो मीडियम यूज हो रहा है सो दैट इज कोल्ड एल्कलाइन मीडियम, कोल्ड एल्कलाइन मीडियम ऑफ KMnO4। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये फॉर्म क्या कर देता है आफ्टर द रिएक्शन, तो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है बच्चों हमारा दैट इज CH2 OH एंड OH, यानी कि दोनों कार्बन एटम पे हमारे क्या आ जाता है बच्चों, यहाँ पे हमारे ये OH ग्रुप अटैच हो जाता है। ये क्या फॉर्म कर देता है इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड उसके साथ में यहाँ फॉर्म होता है 2MnSO4 प्लस 2KOH। सो बेसिकली बच्चों यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो फाइनल प्रोडक्ट बताना है हमें जो कि एज अ एंटी फ्रीज यूज होता है। सो इथाइलिन अल्कोहल होता है बच्चों जो कि हमारा एज अ एंटी फ्रीज यूज किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि हम इसे एज अ एंटी फ्रीज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारे क्वेश्चन को सो दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल। एंड यहाँ पे अगर बच्चों हम देखें कि डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 की हो रहा है क्योंकि बच्चों Mn का रिडक्शन हो जाता है। अगर हम यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये होता है हमारा +1 प्लस एक्स प्लस 4 -2। 4 मल्टीप्लाई -2 क्यों करा हमने, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है ना, ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी +7। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn का यानी कि मैग्नीज का वो है +7। एंड अगर हम यहाँ पे चेक करें फॉर MnSO4 तो हमें क्या मालूम है ये होता है हमारा Mn2+ एंड ये होता है हमारा SO4 2-। तो मैग्नीज का जो यहाँ पे चार्ज है वो है +2। तो अगर हम देखें यहाँ पे मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम +7 टू +2। तो रिडक्शन होने की वजह से जो हमारा KMnO4 है बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ये डीकलराइज हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ इथाइलिन ग्लाइकोल बनता है जो कि हम एज अ एंटी फ्रीज यूज करते हैं। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।